हेलो दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये CGL 17 अगस्त 2021 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था और वही आज हम बता रहे हैं। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है और समझ में आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समझ में आने से लाइक सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, देखिए, और नहीं समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कुछ करना भी नहीं है और देखना भी नहीं है। हाँ, अगर समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन हो गया, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक व्यक्ति और जुड़ता है और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है। तो 5वें दिन से 5 व्यक्ति का एक टीम के रूप में काम करना जारी रखते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए, टोटल 5 गो है, ठीक है, टोटल 5 व्यक्ति है, लेकिन फर्स्ट दिन एक व्यक्ति काम करना शुरू करते हैं और सेकेंड दिन 2 व्यक्ति, उसके बाद थर्ड दिन 3 व्यक्ति, फोर्थ दिन 4 व्यक्ति और फिफ्थ डे से 5 व्यक्ति कंटिन्यू। ठीक, तो अब कह रहा है 5 गो टोटल व्यक्ति है और दिन कितना है? 20 दिन है। तो इससे हम टोटल यूनिट निकालेंगे। टोटल यूनिट इक्वल हो गया 5 गुने 20 बराबर 100 यूनिट हुआ। ठीक है, 100 यूनिट। अब बोल रहा है फर्स्ट दिन एक व्यक्ति, ठीक है, फर्स्ट डे एक व्यक्ति द्वारा किया गया, फर्स्ट डे एक व्यक्ति द्वारा किया गया यूनिट किया गया। अब काम लिख लीजिए, बराबर 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डे 2 यूनिट, थर्ड डे 3 यूनिट, फोर्थ डे 4 यूनिट, फिफ्थ डे 5 यूनिट। अब टोटल यूनिट कितना हुआ? टोटल यूनिट कितना हो गया जो अभी अब किया गया है? 5 और 9 3 12 2 14 आए 15 यूनिट अभी काम किया है। जब प्रत्येक दिन एक एक व्यक्ति जुड़ने के बाद 15 यूनिट काम हो जाता है, अब शेष यूनिट कितना बच जाता है? शेष यूनिट कितना बच जाता है? शेष यूनिट बराबर हो जाएगा 20 माइनस 15 बराबर 5 यूनिट शेष बच जाता है। 5 यूनिट शेष बच जाता है। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 और 5 दिन तक काम हुआ है। 5 दिन तो ये हो गया और 5 दिन तक काम ये हुआ और 5 यूनिट जो बचता है वह 5 व्यक्ति मिल के 5 यूनिट तो खत्म होगा। तो 5 दिन आप प्लस 1 दिन इक्वल 6 डेज काम चलेगा। दोस्त, कितना दिन? 6 डेज। यही आपका आंसर हो गया। इसमें 6 डेज तक काम चलेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है दोस्त,
ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये एसएससी सीजीएल 20 अगस्त 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क से। तो इसमें बोल रहा है 14 व्यक्ति एक काम को 18 दिनों में, उसके बाद 5 दिनों के काम के बाद 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया और काम के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। काम के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो इसमें हम निकाल लेते हैं, पहले हम टोटल यूनिट निकालेंगे। 14 व्यक्ति एक काम को 18 दिनों में, तो इसे आप टोटल यूनिट पहले निकाल लीजिए। टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 14 गुने 18, तो बराबर 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 और 7 25, 252 यूनिट हो गया टोटल। अब 5 दिन तक 14 व्यक्ति कंटिन्यू काम किया है, तो 14 दिन का यूनिट 14, 5 डे का यूनिट, सॉरी 5 डे का यूनिट, तो हो जाएगा आपका 14 को व्यक्ति था 5 दिन तक कंटिन्यू, 14 गुने 5 बराबर 70 यूनिट काम हो गया। उसके बाद लास्ट दिन 6 श्रमिक जो काम छोड़ दिया था वह लास्ट दिन फिर से दोबारा आ गया, तो लास्ट दिन का यूनिट, लास्ट दिन का यूनिट बराबर 14, तो शेष यूनिट कितना था? टोटल 252 यूनिट था। उसमें से जो यूनिट का काम हो चुका है उसको हम घटा देंगे। 70 और 14 84 बराबर 12 4 कट गया तो 8, उसका 14 में 7 कट गया तो 6 1 168 शेष यूनिट बचा हुआ है। ठीक है, तो जब 14 व्यक्ति में से 6 व्यक्ति काम छोड़ दिया था तो शेष व्यक्ति बचा कितना? 8 व्यक्ति बचा है ना, 8 व्यक्ति बचा, तो 168 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 दूनी 16 1, ये 168 यूनिट को 8 व्यक्ति मिलके 21 दिन में खत्म करेगा ये काम को। ठीक है, 168 यूनिट को 8 व्यक्ति मिलके 21 दिन में काम खत्म किया। तो टोटल डे कितना हो गया? टोटल डे कितना हो गया? तो ये टोटल डे हो गया, इधर का हो गया 5 दिन और ये हो गया एक लास्ट दिन का और ये 21 दिन का, तो 21 22 और 5 27 दिन तक टोटल काम किया। कितना दिन? 27 दिन, यही आपका आंसर हो गया। 27 दिन तक टोटल काम किया। कोई दिक्कत समझने में? और देखिए दोस्त, सीजीएल का जो मैथ्स होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और इसमें समझने की बात है। अगर समझ जाइएगा तो इजी, नहीं समझे तो हार्ड। इसीलिए आप लोग थोड़ा जो है समझने का प्रयास कीजिए कि मैथ्स आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है ये है एसएससी सीजीएल टायर 2 12/9/2019 का ये है आपका। कह रहा है 4 मेल और 5 फीमेल किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकती है, जबकि 9 मेल और 6 फीमेल इसी काम को 10 दिनों में कर सकती है। तो इसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी फीमेल को 4 मेल की सहायता करनी चाहिए? ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसको बनाना है क्या है? 4 मेल प्लस 5 फीमेल इनटू दिन की संख्या कितना है? 15 इक्वल। अब कह रहा है 9 मेल, तो 9 मेल प्लस 6 फीमेल इनटू दिनों की संख्या 10 दिन में खत्म करती है। ठीक है,
तो 15 चौका 60 मेल प्लस 15 पचे 75 फीमेल इक्वल 10 नामा 90 मेल प्लस 10 छक 60 फीमेल। ठीक है। अब कह रहा है मेल वाला को एक साइड कीजिए और फीमेल को एक साथ कीजिए। तो 60 मेल में से 90 मेल माइनस हो गया तो -30 मेल बचा इक्वल 60 फीमेल में से 75 फीमेल माइनस हो गया तो -15 फीमेल बचा। तो माइनस माइनस हट गया। अब 15 दूनी 30 यहाँ तो हो गया। तो मेल बटा फीमेल, मेल का कितना यहाँ पे 1 और बटा फीमेल का कितना 2। ठीक है। अब कह रहा है कि इसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। तो हम टोटल यूनिट निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकाल लेते हैं? टोटल यूनिट। तो टोटल यूनिट जब हम निकालेंगे, दिखाई दे रहा है सही? चलिए, टोटल यूनिट जो हम निकालेंगे तो आपको जो है इसमें या इसमें मेल और फीमेल का वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है। 4m प्लस 5f इंटू 15 में या 9m प्लस 6f इंटू 10 में f और m का वैल्यू पुट कीजिए। अब चलिए हम कर रहे हैं 4 इंटू m का वैल्यू कितना है? 1 है। तो 1 प्लस 5f, f का वैल्यू कितना है? 2 है। तो इंटू 2, अब इंटू कितना है? 15 है। इसमें अगर वैल्यू देंगे f और m का या इसमें देंगे तो उसका वैल्यू जो है इक्वल ही निकलेगा। ठीक है, कोई अलग नहीं निकलेगा। तो हो जाएगा 4 प्लस 5 दूनी 10, 14 गुण इंटू 15 इक्वल 14 को 10 और 4 14 गुने 15, 15 चौका 60 के 0, यहाँ से 6, 15 6 21, टोटल हो गया 21 210 यूनिट। कितना हो गया दोस्त? 210 यूनिट हो गया टोटल। ठीक, 210 यूनिट हो गया टोटल। अब कह रहा है इसी काम यानी इस यूनिट को 210 यूनिट को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। तो इसको करना क्या है? 210 इक्वल, ठीक है, 210 इक्वल आप कर लीजिए। इसमें आप 7 दिनों में है ना, तो 7 गुने, ठीक है, 7 गुने उसके बाद क्या करना है? 7 गुने मेल की संख्या इसमें कितना है? 4 मेल है। ठीक है, कितना है? 4 मेल है। और यहाँ पे मेल का कितना आ गया है? 1। तो 4 गुने 1 प्लस फीमेल का कितना है? 2। और 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को, तो इसका मान लीजिए f महिलाओं को सहायता करनी चाहिए। अब इसमें f का वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपका निकल जाएगा। चलिए 7 से इसको कहीं हटा लीजिए, ये 30 हो गया। ठीक है, 30 इक्वल, तो 4 प्लस 2f, तो 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? बचेगा 26 बटा 2, f बराबर कितना? 13। दिखाई दे रहा है सही से? हाँ, 13 को महिलाओं को सहायता करनी चाहिए। 7 दिन में काम पूरा करने के लिए, 7 दिनों में काम पूरा करने के लिए 4 पुरुषों को 13 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। चलिए आपका आंसर 13 हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इतना जो थोड़ा हार्ड रहता है सीजीएल का क्वेश्चन दोस्त। आप कहिएगा कि सर इतना दूर में बनाते हैं, तो इतना दूर में तो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए हैं। अगर नहीं इतना लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 15/11/2020 का ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। कह रहा है 3 मेल और 4 फीमेल एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 2 मेल और 1 फीमेल 14 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 फीमेल कितने दिनों में करेगी? देखिए दोस्त, 3 मेल प्लस 4 फीमेल मतलब 3m प्लस 4f इंटू कितना दिन में करता है? 7 दिन में करता है। उसके बाद क्या है, जबकि 2 मेल तो 2m प्लस 1 फीमेल 1f कितना दिन में है? तो 14 दिनों में। तो 7 दिया 21m प्लस 7 चौका 28f, 14 दूनी 28m प्लस 14f, ठीक है। तो मेल को एक साथ और फीमेल को एक साथ, जब स्कूल में भी आप पढ़ने जाते होइएगा तो देखते होइएगा लड़कियां अलग और लड़के अलग बैठते हैं। उसी प्रकार इसमें भी दोनों को अलग अलग आप कर लीजिए। तो 21m और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा कितना? -7m इक्वल 14f। ये 28f जब इक्वल उस हट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -14f। तो इसीलिए माइनस से माइनस हटा दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया। तो m का वैल्यू 2 और f का वैल्यू 1, तो m/2 m/f इक्वल m का वैल्यू कितना? 2 और f का वैल्यू 1, मेल 2 और फीमेल 1। अब कह रहा है उसी कार्य को 7 फीमेल कितने दिनों में? तो आप इसका टोटल यूनिट निकाल लो बेटा। क्या निकालना है? टोटल यूनिट। तो टोटल यूनिट हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो m और f का जो वैल्यू आया है वो इसमें दो या इसमें दो, किसी में दे दो, वैल्यू सेम आएगा। तो अब चलो इस बार इसमें दे देते हैं, ठीक है। तो 2m है, m का वैल्यू 2 गुने 2 प्लस 1f है, f का वैल्यू 1 इंटू 14 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 आए 5, तो 5 गुने 14 बराबर 70 आया। ये 70 आया, तो 70 यूनिट को 7 महिलाएं कितने दिनों में करेगी? तो इसमें 7 से भाग दे दीजिए, जो आपका आएगा उतना दिनों में करेगी ना। 70 यूनिट काम को 7 फीमेल द्वारा किया गया बराबर 70/7 इक्वल 10 दिनों में। कितना दिन? 10 दिनों में। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्त इसका आंसर 10 हो गया, इसका आंसर 10 हो गया। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टाइप 2 16/11/20 का क्वेश्चन है दोस्त। देखिए 2 मेल और 7 फीमेल 28 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 मेल और 16 फीमेल 11 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो 5 मेल और 4 फीमेल एक साथ कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे? तो आपका देखिए जैसे हम पहले से बताते आ रहे हैं उस पर पहले आप बनाइए, टोटल यूनिट निकालिए। तो टोटल यूनिट निकालने के लिए क्या करना है? 2m प्लस 7f यानी फीमेल इंटू कितना दिनों में करता है? 28 दिनों में इक्वल क्या करना है? 6 मेल प्लस 16 फीमेल कितना दिनों में? 11 दिनों में। 11 दिनों में तो 28 दूनी 56m 56m। अब m चलिए चाहे बना देते हैं क्लियर। 8 7 56 का 6 हासिल 5 7 दूनी 14 5
19 196 F इक्वल 11 6 66 M प्लस 6 1 7 1 176 F यानी फीमेल। शॉर्ट में भी हम बना सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो M वाला को एक साथ कीजिए और F वाला को एक साथ कीजिए। तो M इधर आएगा तो 56 में से 66 घटेगा तो कितना हो जाएगा -10 M इक्वल। अब 176 F में से 196 F घटेगा तो कितना हो जाएगा 20 F। तो क्या हो जाएगा M बटा F 10 दूनी 20 हुआ तो M का वैल्यू 2 तो 2, F का वैल्यू यहाँ 1 बचा तो F का वैल्यू 1। क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अब आपको टोटल यूनिट निकाल लो। क्या करना है? टोटल यूनिट निकाल लो, टोटल यूनिट निकाल लो। टोटल यूनिट आपका हो जाएगा कितना? आप इसमें F और M का वैल्यू दो या इसमें F या M का वैल्यू दो, तो जिसमें मर्जी उसमें दो, वैल्यू आएगा इक्वल। तो मान लो हम इसमें हम दे देते हैं F और M का वैल्यू, तो 6M है तो M का वैल्यू 2 तो 6 दूनी 12 प्लस 16F है तो F का वैल्यू 1 तो 16 गुने कितना 11। यहाँ पर टोटल यूनिट निकल रहा है तो 16 और 12 कितना 16 12 28 गुने 11 तो क्या हो जाएगा टोटल यूनिट? क्लियर दिख रहा है ना? तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 2 1 308 हो गया टोटल यूनिट। टोटल यूनिट 308। तो ये टोटल यूनिट जो 308 हुआ है, अब कह रहा है 5 मेल और 4 फीमेल कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो 5 फीमेल है तो M का वैल्यू 2 है तो 5 दूनी 10 हो गया प्लस अब ये 4 फीमेल है F का वैल्यू 1 है तो 4 गुने 1 बराबर 4 हुआ ना, तो ये 4 हो गया। तो 308 बट्टा 10 4 14 तो 14 से 308 में काटिए भाग दीजिए तो 14 दूनी 28 14 दूनी 28 22 दिन में करेंगे। कितना दिन? 22 दिन। कितना दिन? 22 दिन। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले यूनिट निकाल लेंगे और जो पूछ रहा है उसमें अगर लड़का और लड़की रहेगा तो क्या करेंगे? बी और जी का वैल्यू निकालेंगे लास्ट में। जैसे यहाँ पे M और F का वैल्यू निकाले उसी प्रकार B और G का वैल्यू निकाल लेंगे और B और G का वैल्यू निकाल के जो यहाँ पे रहेगा या इसमें रहेगा उसमें B और G का वैल्यू पुट कर देंगे, उसमें आपका टोटल यूनिट निकल जाएगा। जब टोटल यूनिट निकला तो फिर जितना लड़का और लड़की मिल के तो उसमें B और G का मान रख के और जोड़ देंगे और टोटल यूनिट में भाग दे देंगे। कोई दिक्कत? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 9 मार्च 2020 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से कह रहा है 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए? देखिए तो इससे आप टोटल यूनिट निकालो बेटा। क्या हो जाएगा? टोटल यूनिट बराबर हो जाएगा 8 गुने 20 बराबर 160 यूनिट हो गया टोटल। ठीक है, टोटल 160 यूनिट हो गया, लेकिन वह 5 दिन काम किया। कितना दिन? 5 दिन। तो 5 दिन का काम, 5 दिन का यूनिट। ठीक है, 5 डे का यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुने 5 बराबर 5 40 यूनिट काम खत्म किया है वो लोग 5 दिन में। तो शेष यूनिट कितना बच गया बताओ? शेष बच गया 160 माइनस 40 बराबर
120 यूनिट आपका शेष काम बच गया है। तो 120 यूनिट को बोल रहा है 8 दिन में पूरा करने के लिए। 120 यूनिट को 8 दिन में पूरा करने के लिए, और व्यक्ति भी कितना है, 8 है। तो जब 8 दिन में इसको पूरा करना है तो 8 दिन में और कितना व्यक्ति को जोड़ना होगा कि काम 20 दिन में पूरा होगा। 20 दिन में पूरा होगा तो 120 यूनिट काम है, ठीक है, और दिन की संख्या 8 है, ठीक है, गुने अब 8 को व्यक्ति है प्लस इसमें x व्यक्ति को आप जोड़ दीजिए, इसको काटिए, कितना हो जाएगा 15। तो 15 ये इक्वल 8 प्लस x है, क्लियर दिख रहा है। तो ये इक्वल की साथ हो जाएगा, 15 में से 8 घटेगा तो 7 हो जाएगा x बराबर। तो 7 व्यक्ति को और हम लाएंगे तो मेरा काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। जब 8 व्यक्ति पहले से था तो 8 व्यक्ति को 7 व्यक्ति और ला के देंगे तो 15 व्यक्ति हो गया। तो 15 व्यक्ति मिलके 120 यूनिट काम को खत्म कर देगा 8 दिन में। 15 और 120। अगर आप जैसे ये x माने, अगर x आप नहीं भी मानते हैं, अगर x आप नहीं भी मानते हैं तो ये आपका 120 यूनिट हुआ है। अब आपके 8 व्यक्ति पहले से है तो 8 से इसमें भाग दीजिए तो 15 दिन में काम खत्म होगा 8 व्यक्ति मिलके। अगर इसको 8 दिन में खत्म करना हो तो 15 माइनस 8 बराबर 7 व्यक्ति को और ले आओ तो तुम्हारा काम 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 7। कितना? 7। आपका आज इतना ही रखिए, इसलिए कि अब मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया। अब हमको ड्यूटी जाना पड़ेगा और आप लोग मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। मेहनत मेहनत मेहनत, मेहनत के अलावा और कुछ मत देखिए। चलिए अब अगले दिन, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। लाइक सब्सक्राइब आप लोग कीजिए जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। चलिए अब अगले दिन बताएंगे, ठीक है? ओके बाय।